नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो कि 9th हैं 10th हैं, जो कि 9th के हैं, उनका सिलेबस मालूम नहीं है कि कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और मतलब कि हम अपना ऑल सब्जेक्ट कैसे टेकअप करें। जो कि यहाँ पे 10th के भी हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम है उनका, और 12th का भी है, और मतलब कि बहुत जैसे कि ये हाई लेवल का भी जो लोग पढ़ते हैं वो इसी मतलब पैटर्न से पढ़ते हैं, या जितने लोग टप करते हैं, ठीक है, जितने बच्चे टप करते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जो कि यही पॉइंट लगाते हैं कि वो मतलब कि तभी टप करते हैं, ठीक है। जो कि आप लोग बहुत से आपको ट्रिक बताया गया है कि ऐसे टप किया जाता है, ऐसे टप किया जाता है, ठीक है, ये मतलब ट्रिक फॉलो करो तो यहाँ से ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे होगा, ये चीज आपको गाइडलाइन बताया जाता है, ठीक है। लेकिन हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो कि आपको बेसिकली जो कि ऑल सब्जेक्ट आप खुद से कैसे टेकअप कर सकते हैं, जो कि आपको ऑल प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि मतलब कि क्या क्या चीज कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। यही पॉइंट आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जितने बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, जो कि अगर अगला टर्म में भी जिनका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, वो सोचेंगे तो चाहेंगे तो ये टप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ईजी कर दिया गया है। लेकिन आखिर बच्चे टप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यही देखिए एक पॉइंट है कि आप टप क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यही रीजन है कि आप ऑल सब्जेक्ट टेकअप नहीं कर पाते हैं। आखिर टेकअप करेंगे कैसे, ठीक है, वही पॉइंट आज बताने वाले हैं कि ऑल सब्जेक्ट कैसे टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं कि जो उनको मैथ या तो रुचि है, नहीं तो साइंस है, ठीक है, लेकिन एक ही पढ़ते पढ़ते उनका टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन ऑल जो बाकी सब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वही डिस्कस करने वाले हैं आज, आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऑल सब्जेक्ट आप टेकअप कर लीजिएगा, और मतलब क्या चीज कितना घंटा मतलब टेकअप करना चाहिए, ये चीज सारा कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ आपको ऑल प्रोसेस बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको टाइमिंग बता दिया गया है, ठीक है, टाइमिंग है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी यूपी हो या बिहार हो या झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, मतलब कि 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, ठीक है, टॉप करने का जो सही तरीका है 100% गारंटी है इसका कि इस मतलब तरह से अगर पढ़ते हैं, देखिए आपको ये भी टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपको 11 घंटा केवल टेकअप करना है, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट यहाँ मतलब की है, जो कि यहाँ गणित भी देखते हैं, हिंदी है, उसके बाद विज्ञान है, मतलब कि विज्ञान में 3 भाग में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है जो कि भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान, ठीक है, उसके बाद संस्कृत है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर मतलब कि सेट यहाँ दिया गया है, उसके बाद सेट भी है, ठीक है, उसके बाद 2 बार मतलब कि यहाँ सेट रखा गया है, उसके बाद गणित है फिर, ठीक है। तो यहाँ इस पे आज आपको ऑल प्रोसेस मतलब कि शुरू से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि सोमवार हो गया, ठीक है, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं कि देख सकते हैं कि अगर बहुत से बच्चे होते हैं कि मतलब कि वो सुबह में मॉर्निंग में मतलब कि 4 बजे जग जाते हैं सुबह में, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि 4 से 6 पढ़ना है, नहीं तो उनको अगर 4 बजे नहीं जग पाते हैं तो उनके लिए भाई 6 से 8 है, ठीक है। तो यहाँ 6 से या तो 4 बजे जगते हैं तो 4 बजे, जैसे कि मतलब कि आप बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो को मतलब कि सुबह में जग नहीं पाते हैं, उनको नींद लगता है, और अगर जग भी जाते हैं तो लेकिन उनका नींद है जो परेशान कर देता है, ठीक है। तो उनके लिए भाई यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गणित का है, जो कि ये आपको नींद नहीं लगने देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 6 बजे अगर जगते हैं तो भी आप टेकअप कर लीजिएगा, नहीं तो 4 बजे जगते हैं तो और अच्छा बात है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ गणित पढ़ लेंगे, ठीक है, यहाँ सोमवार से चलते हैं। उसके बाद यहाँ 9 बजे देख सकते हैं कि यहाँ अगर 6 से 8 पढ़ते हैं तो यहाँ मतलब कि आपके लिए 1 घंटा का गैपिंग होता है, जो कि आप फ्रेश हो सकते हैं इसमें। उसके बाद 9 से 10 यहाँ हिंदी पढ़िएगा, ठीक है, हिंदी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद 10 से 11 का अगर बात करते हैं कि 10 से 11 क्या चीज पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। अगर विज्ञान का यहाँ पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट है, ठीक है, फिजिक्स है भाई, केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ तीनों में से कोई एक अगर आप चैप्टर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, बात को समझ जाइए कि अगर फर्स्ट चैप्टर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वहीं पहले फिजिक्स से या तो कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो इसमें से सेट बना लीजिए। देख सकते हैं कि यहाँ 2 सेट आपके लिए पॉइंट रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों में कोई अपना एक सेट रख लीजिए कि इसमें हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम जिनका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए सेट भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर खुद देखिए आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस का जो बुक है वहीं से पढ़िए, गेस्ट पेपर गाइड से मत पढ़िए, क्योंकि आपके लिए देखिए कोई अगर गाइड है, ठीक है, उसमें आपको मतलब कि 40 से मतलब कि 30 से लेकर मतलब कि 30% से लेकर 40% तक उसमें गलत रॉन्ग रहता है,
हर चीज, ठीक है। तो ये चीज आप चेक नहीं कर पाइएगा जब तक आपके पास ओरिजिनल जो बुक होगा उससे अगर नॉलेज कर लेते हैं तो इसमें 30% से 40% तक मतलब गलत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम बोलेंगे कि आप गाइड से नहीं पढ़ना है, आपको गाइड रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको जो ओरिजिनल बुक है उसी से अगर मतलब कि 1 साल आपके पास टाइम मिलता है, कोई सब्जेक्ट का 1 ईयर टाइम मिलता है, ठीक है। अगर 1 ईयर आपके पास है तो यहां समझ सकते हैं कि यहाँ ऑल सब्जेक्ट आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ सेट ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, अब रखा गया है, लॉन्ग भी इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप पे निर्भर करेगा। उसके बाद यहां से संस्कृत का अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि 11:15 से 12 बजे तक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 45 मिनट संस्कृत का यहाँ टाइम दे दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश मतलब कि यहाँ देख सकते हैं कि 12:30, देखिए यहाँ गैपिंग है आधा घंटा का, मतलब कि 30 मिनट का यहाँ गैपिंग है, जो कि आपको फ्रेश होने के लिए खाना वाना अगर लंच लेना चाहते हैं कुछ भी मतलब यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी गैप कर दिया गया है, ठीक है, जो कि 8 से 9, ठीक है। तो यहाँ भी आपको गैपिंग मिल जाएगा। नहीं तो जो बच्चे अगर 4 से 6 पढ़ते हैं तो यहाँ वो बीच में मतलब कि 6 बजे के बाद वो मतलब टहल सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, ऑल चीज मतलब अपना 3 घंटा का यहाँ गैपिंग दे दिया गया है माइंड को फ्रेश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर आधा घंटा का यहाँ गैपिंग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि 1:30 बजे से फिर 3 बजे तक यहाँ आपको सामाजिक विज्ञान जो कि सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको मतलब इसमें से भी निकाल लेना है। देखिए जब सेट कीजिए, अगर सेट करते हैं तो यहाँ कम से कम देखिए एक यहाँ 3 से 4 दिया गया है, ठीक है। तो 1 घंटा का गैपिंग है, तो मतलब 30-30 मिनट एक सेट पे आपको देना है, 30 मिनट एक सेट पे देना है, ठीक है, और 30 मिनट एक सेट पे देना है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ 2 सेटअप का मतलब कि कोई सब्जेक्ट का 2 चीज का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही काम करना है कि 30 मिनट का देना है, ठीक है, 30-30 मिनट का दे देना है कोई सेट पे, ठीक है। 30 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। कम से कम एक सेट अगर 30 मिनट में मारते हैं तो समझ सकते हैं कि साल में 365 दिन होता है, ठीक है। तो 365 दिन में आप अच्छा खासा सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से बारीकी से आपको करना है, ठीक है, अगर टॉप करना चाहते हैं तब, ठीक है। अगर टॉप करना चाहते हैं तो ये आपको फोकस करना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान यहाँ मतलब कि हो गया 1:30 बजे से मतलब कि 3, मतलब यहाँ 1.5 घंटा का आपको टाइमिंग मिला है, क्योंकि ये मतलब इसमें बहुत चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है। उसके बाद यहाँ 3 से 4 है जो क्वेश्चन सेट है, जो चीज इधर किए हैं, ठीक है। अगर आप मतलब सोशल साइंस का भी ले सकते हैं, नहीं तो साइंस का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई सेट मतलब कि यहाँ 2 पॉइंट रख दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ इसमें साइंस भी कर सकते हैं, नहीं तो सोशल साइंस भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। यहाँ अगर वो बच्चे हैं जो कि स्कूल भी नहीं जाते हैं, ठीक है, अगर स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए तो मतलब एकदम बेहतरीन है। नहीं तो ये संडे का यूज कीजिएगा, उसके बाद आपके लिए नाइट का हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। अगर नाइट में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो नाइट के लिए उनके हैं, लेकिन 10th के लिए तो भाई ये तो क्या होता है कि मतलब कि इंस्टीट्यूट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्लास स्कूल तो जाते नहीं है बहुत बच्चे, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट हो जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चे मतलब कि 60% बच्चे इंस्टीट्यूट पर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये चीज आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ सेट देखिए 7 से 8, उसके बाद आपको 3 घंटा का यहाँ गैपिंग मिल रहा है, ठीक है। खेलने के लिए भी आपको मतलब कि जरूरी है, तो यहाँ 3 घंटा का गैपिंग कर दिया गया है, जो मतलब कि यहाँ पे 4 बजे से मतलब कि आपको 7 बजे तक 3 घंटा का गैपिंग मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ घूम फिर कर सकते हैं, जो चीज आपका काम है वो चीज यहाँ वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 से 8 क्या चीज है, सेट है। उसके बाद 8 से 10 ये इंपॉर्टेंट है आपको 10 बजे तक, क्योंकि 8 से 10 यहाँ क्या है, मैथ है, ठीक है। जो कि यहाँ जब सोने का टाइम है ना, इस टाइम में अगर मैथ का अगर रिवाइज करते हैं तो यहाँ से ये चीज बहुत फोकस, मतलब नींद नहीं लगेगा, आप पढ़ने में भी अच्छा खासा मन लगेगा, ठीक है। और समझदारी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट पे यहाँ मैथ रखा गया है, जो कि 2 मतलब कि 4 घंटा आपका मैथ रखा गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि 4 घंटा का मैथ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको पकड़ना है कि जो चीज देखिए यहाँ जो मॉर्निंग में दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको करना है कब क्या चीज करना है। जो कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे जो 8 से 10 पढ़िएगा, तो जो मतलब क्लास में या कहीं अगर पढ़ के गए हैं तो वो चीज यहाँ फोकस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैक में आ जाइएगा, जो चीज आपको आगे का देखना है तो इस मॉर्निंग में देखिएगा। तो ये अच्छा खासा जिनके जो बच्चे को अगर मैथ मतलब नहीं समझ में आता है उनके लिए है कि वो कभी 4 से 6 में मतलब ध्यान फोकस करें, कि उनका माइंड जब फ्रेश रहता है तो मैथ में मतलब बहुत से बच्चे को दिक्कत होता है, तो इसलिए इसको मॉर्निंग में रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मॉर्निंग में देखेंगे तो आगे का स्टेप मतलब देखना है, जो चीज आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो चीज चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है। और वहां पे जो चीज पढ़ाया गया है वो चीज यहाँ देखना है, ठीक है। तो ये देखिए आपको सेट का अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए, उसके बाद पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये चीज मतलब कि मैथ का आपको स्पेशल हर चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे कि अगर मैथ में अगर कोई दिक्कत है तो कब कब पढ़ना है। देखिए
आपको अगर चैनल पर, अगर इस चैनल पे अगर देखिएगा तो कभी 7 बजे आपको 7 बजे मतलब कि 7 PM में आपको एक देखने को मिलेगा एक वीडियो, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलेगा हर चीज, ठीक है। देखिए आपको अगर चाहेंगे तो कम से कम ये चीज भी बता दें कि अगर 10th क्लास के बच्चे हैं तो उसमें 15 मतलब कि चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, तो यहाँ मतलब कि 15 चैप्टर है, तो यहाँ 15 चैप्टर में से केवल आपको 7 से 8 टेकअप, अगर अच्छे से 365 दिन में 7 से 8 चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको 100 में 100 हल कर सकते हैं। 100% है कि 7-8 केवल चैप्टर क्लियर करना है, उसके बाद 100 नंबर गारंटी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बात बताया जाएगा कि मतलब कि 7 चैप्टर कौन कौन पढ़ना है कि जो कि 100 नंबर यहाँ कैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ये बात समझ लेते हैं कि यहाँ देखिए ये तो सोमवार का मतलब कि क्लियर हो गया। उसके बाद मंगलवार में सेम टू यही प्रोसेस रखेंगे, हर रोज यही सेम टू प्रोसेस इसी टाइम पे आपको पढ़ना है, ठीक है। यही टाइम है मतलब कि ऑल, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब आपको चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये रूटीन जो है ये आपके लिए रूटीन है, ये इंपॉर्टेंट रूटीन है, ठीक है। अगर यहां से ये चीज अगर टेकअप करते हैं ना तो मतलब कि ये आपको 365 दिन में आपको ऑल चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ ऑल मतलब संडे तक ये चीज क्लियर करना है, ठीक है। तो इस संडे तक अगर क्लियर कर लेते हैं इतना, अगर समझ सकते हैं कि ये आपका इसमें कोई सब्जेक्ट आपका बाकी नहीं है, ठीक है। जो कि जितने सब्जेक्ट है, जो कि ये तो इंग्लिश जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर बिहार बोर्ड के लिए है तो ये तो भाई मतलब कि अगर इसमें आपका मार्क्स ये नहीं जुड़ता है, ये आप भी जानते हैं कि इसमें ये 100 अंक का होता है तो इसमें मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो अगर इसमें मान लीजिए कि आपको दिक्कत है तो ये भी मतलब कि कर दिए है कि इसमें भी भाई कुछ ना कुछ तो मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट को भी रखा गया है, ठीक है। तो यहां से इतना चीज अगर आप टेकअप कर लेते हैं अच्छे से तो ये चीज आपको ऑल चीज आपका ऑल सब्जेक्ट, मैथ कमजोर है तो उनके लिए 4 घंटा मतलब कि टोटल मतलब 11 घंटा में 4 घंटा यहाँ मैथ का टेकअप, टोटल 11 घंटे का आपका टाइम है, ठीक है। 11 घंटा में 4 घंटा मैथ कर दिया गया है, जो कि 2 घंटा मॉर्निंग में है और 2 घंटा नाइट में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज मतलब आपको टेकअप करने के लिए अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये चीज जिनका मैथ में दिक्कत है ये चीज उनके लिए, जिनका मैथ भी अगर भाई समझ में आता है ना उनके लिए भी ये 4 घंटा टेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटता है। ये आप जानते हैं कि 100 में 100 अगर लाना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये 4 घंटा आपके लिए पर डे टेकअप करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे देखिए आपका साइंस का, अगर विज्ञान साइंस का बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सेट क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद सोशल साइंस का भी क्लियर कर दिया गया है, हिंदी का भी क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मतलब कि यहाँ ये मैथ का बाकी है, ठीक है। तो मैथ चैप्टर बाई चैप्टर आपको मिलेगा पर डे कितना बजे, तो 7 बजे, ठीक है। मतलब कि 7 PM में आपको मतलब कि एक वीडियो मिलेगा जो कि उसमें आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मतलब कि मैथ का कोई एक मतलब कि चैप्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा पर डे एक मतलब 7 बजे आपका वीडियो मिलेगा देखने को। तो अगर पर डे 7 बजे एक वीडियो मतलब कि देख लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो कि अगर 7 बजे तो 7 से 8 तो भाई यहाँ सेट है आपका, तो 7 से 8 नहीं देखना है आपको क्या करना है कि 10 बजे के बाद देख सकते हैं, नहीं तो 7 बजे भी अगर मन नहीं लगता है तो 7 बजे देख सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मैथ का मिलेगा, मतलब कि जिनको मैथ में दिक्कत है उनके लिए भाई मैथ क्लियर कराएंगे 100%, इसका गारंटी है, ठीक है। तो मैथ में जिन बच्चे को दिक्कत होता है उनके लिए भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कि जो चीज दिक्कत है वो चीज आप क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा वो चीज आप समझ सकते हैं कि कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली रहता है, तो वहां कमेंट में कोई चीज लिख सकते हैं जो अगर आपको दिक्कत रहता है तो, ठीक है। तो अगर ये आपको और प्रोसेस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।